एवरीवन, आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम गंगा यमुना नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां बेतवा, केन और सोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड कही जाने वाली बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है। पुराणों और साहित्यिक कृतियों में बेतवा नदी को जो है बेत्रावती भी कहा गया है। बाणभट्ट की कादम्बरी, कालिदास की मेघदूत तथा केशव दास की रसिक प्रिया में भी बेतवा नदी का उल्लेख किया गया है। अगर हम बेतवा नदी के उद्गम की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम जो है रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील में छेरी ग्राम से होता है, जो कि कुमरा गांव नामक स्थान के समीप है। अब यहाँ पास आप कई चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर जिला पूछता है तो जिला हमारा रायसेन है, अगर हमारा तहसील पूछता है तो वो हमारा अब्दुल्लागंज है, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है, कई किताबों में जो है कुमरा गांव भी मेंशन है, पर ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो झेरी ग्राम है, जो कि कुमरा गांव के ही नज़दीक है। और ये हमारा झेरी ग्राम जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के ही अंदर आता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर आता है, तो ये हमारा रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर आता है। हम अगर माउंटेन रेंज की बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम जो है किस माउंटेन रेंज से होता है, तो ये हमारा विंध्या रेंज की घोड़ी दंत पहाड़ी से होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की 2020 में भी ये प्रश्न आ चुका है कि बेतवा नदी का उद्गम जो है किस हिल से होता है, तो उसका ऑप्शन था विंध्या हिल। बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो गए थे कि सतपुड़ा सही रहेगा कि विंध्या सही रहेगा। तो आपको जो है सभी नदियों के उद्गम स्थान के साथ साथ जो है मतलब उद्गम स्थान के कौन से जिले हैं, कौन से ग्राम है, कौन सी तहसील है, उसके साथ साथ आपको वहाँ के पर्वत के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि किस रेंज से उस नदी का उद्गम हो रहा है। चलिए तब हम आगे देखते हैं। बेतवा नदी जो है रायसेन से उद्गम होने के बाद रायसेन होते हुए विदिशा में प्रवेश करती है। विदिशा के मध्य से होते हुए जो है अशोकनगर में प्रवेश करती है। अशोकनगर और सागर की सीमा से बहते हुए जो है फिर अशोकनगर और ललितपुर की सीमा से बहते हुए हमारी शिवपुरी में प्रवेश करती है। यहाँ पास शिवपुरी में भी जो है ललितपुर और शिवपुरी के बीच की सीमा से बहते हुए जो है हमारे इधर झांसी के पास प्रवेश करती है, और वहाँ से जो है पुनः जो है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से झांसी से होते हुए पुनः निवाड़ी जिले में जो है बेतवा नदी प्रवेश करती है, और यहाँ से होते हुए जो है यूपी में फिर से दोबारा प्रवेश करते हुए जो है अंत में जाके इधर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहाँ पास जाके जो है यमुना नदी से मिल जाती है। तो हमने क्या देखा कि बेतवा नदी जो है रायसेन से उद्गम होके जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। हम अगर बेतवा नदी की लंबाई की बात करें तो बेतवा नदी की कुल लंबाई जो है 590 किलोमीटर है। इधर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत जगह जो है 480 किलोमीटर भी दिया हुआ है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है उसमें 590 किलोमीटर है। तो ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा ये फैक्ट भी डिस्प्यूटेड है कि एमपी की भी कई सारी किताबों में आपको 480 किलोमीटर भी मेंशन रहेगा, और कई जगह जो है 590 किलोमीटर भी है, बट हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो उसमें 590 किलोमीटर मेंशन है। हम बेतवा नदी की अगर प्रवाह दिशा की बात करें तो बेतवा नदी का जो प्रवाह दिशा है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा है। दोनों चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि बेतवा नदी की जो प्रवाह दिशा है शुरू में जो है ये उत्तर की ओर बहती है, फिर उसमें जाके उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। तो इसका जो अगर आजकल के जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं एग्जाम के ओरिएंटेशन के, तो उनमें जो है नदियों की प्रवाह दिशा भी पूछी जा रही है। तो आपको इसको उस पर्सपेक्टिव से भी कवर करना है कि अगर हम बेतवा नदी की जो प्रवाह दिशा की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्व है। हम बेतवा के प्रमुख बांध की बात करें जो कि एमपी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो हमारा पहला बांध जो है वो हमारा राजघाट डैम है, जो कि अशोकनगर में चंदेरी और अशोकनगर का एक शहर है चंदेरी, उसके और ललितपुर के समीप है हमारा राजघाट बांध। और दूसरा जो है हमारा मटाटीला डैम, जिसे जो है हम रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी जानते हैं, ये जो है हमारा ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डैम है जो कि बेतवा नदी पे बने हुए हैं। अब बेतवा नदी की सहायक नदियों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध भी बने हुए हैं जो कि हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। मताटीला डैम के समीप जो है झांसी पे बेतवा नदी पे एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है भांडेर नहर। वो मध्य प्रदेश के जो है हमारा दतिया जिला और ग्वालियर जिला, ये दोनों उस नहर से लाभान्वित होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि बेतवा नदी पे जो है मताटीला डैम के ही समीप जो है एक और इम्पॉर्टेंट नहर है, उसका क्या नाम है, भांडेर नहर।
चलिए, तो अब हम आगे जो है बेतवा नदी पर स्थित जो है प्रमुख जो भी स्थल हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला प्रमुख स्थल आ जाता है बेतवा नदी पे, वो हमारा सांची आ जाता है। सांची जो है सांची स्तूप के लिए फेमस है। ये कौन से जिले पे आ जाता है? ये हमारा रायसेन जिले पे आ जाता है। ये इस चीज़ से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सांची जो है विदिशा के समीप है। तो कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि सांची जो है हमारा विदिशा जिले में है। सांची जो है विदिशा में ना होकर हमारा रायसेन जिले में है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस जो हमारा हो जाता है वो हमारा भोजपुर हो जाता है, जो कि दो चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहला कि हमारे भोलेनाथ का मंदिर भी हमारा भोजपुर में है, और दूसरा हमारा यहाँ पास एक और फेमस डैम है साइक्लोपियन डैम। ठीक है, वो भी हमारा भोजपुर पे ही स्थित है। वो भी हमारा कौन सी नदी पे है? साइक्लोपियन डैम जो है हमारा बेतवा नदी पे ही है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो हमारा विदिशा है। विदिशा भी जो है हमारा बेतवा नदी पे ही स्थित है। उसके बाद जो हमारा अशोक नगर पे अभी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा ये राजघाट डैम था, यही जो है यहीं पास में हमारा चंदेरी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंदेरी और महेश्वर की दोनों जगह की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और चंदेरी का हमारा किला भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चंदेरी फोर्ट भी जो है कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? ये भी हमारा जो है बेतवा नदी के ही किनारे बना हुआ है। अगर हम इसके बाद देखें तो हमारा निवाड़ी जिले जो हमारा वर्तमान जो है नवीन जिला है, निवाड़ी जिला, उसमें जो है हमारा ओरछा है। और ओरछा के किले, ओरछा जो है वो हमारा पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और धार्मिक स्थल के भी अगर हम दृष्टि से देखें तो दोनों दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है, और ये भी जो है हमारा बेतवा नदी के ही किनारे है। तो ये पॉइंट भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओरछा जो है किस नदी के किनारे है? ओरछा जो है हमारा बेतवा नदी के किनारे है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है हमारा देवगढ़। देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले पे स्थित है, और ये स्थान कई चीज़ों के लिए फेमस है। जो हमारा पहला अगर प्रमुख स्थल की बात करें देवगढ़ में, वो हमारा देवगढ़ का किला हो जाता है, जो कि बेतवा नदी के किनारे है। दूसरा प्रमुख स्थान जो हमारा देवगढ़, जो कि ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। दूसरा प्रमुख स्थान हो जाता है हमारा 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है, वो भी हमारा देवगढ़ में ही स्थित है, जो कि बेतवा नदी पे है। और तीसरा जो है हम देवगढ़ को जो है आइसलैंड ऑफ बेतवा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि अगर कौन से स्थान को जो है हम आइसलैंड ऑफ बेतवा के नाम से जानते हैं तो वो हमारा जो है देवगढ़ है। माफ करिएगा, ये जे नहीं, ये एच होगा। तो देवगढ़ को जो है हम आइसलैंड ऑफ बेतवा के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो इस तरह हमने जो है बेतवा नदी पर स्थित प्रमुख स्थलों को देख लिया है। अब जो है आगे हम बेतवा नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां देखते हैं। अगर हम बेतवा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नदियां जो है हमारी यूपी में भी आके बेतवा से मिलती हैं, बट वो हमारे एमपी के पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। हम यहाँ वो नदियाँ डिस्कस कर रहे हैं जो एमपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी पहली नदी है वो हमारी हलाली नदी है। इस नदी का उद्गम जो है भोपाल से होता है, और ये विदिशा में आके जो है बेतवा नदी से आके मिलती है। और यहीं पास जो है ये एक सम्राट अशोक सागर डैम, जिसे जो है हम हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं, तो विदिशा जिले में बनाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सम्राट अशोक सागर डैम जो है कौन सी नदी पे है? ये हलाली नदी पे है, जो कि बेतवा की एक सहायक नदी है। किस टाइप की सहायक नदी है? ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है बेतवा की, वो हमारी बीना नदी है। उसका उद्गम भी रायसेन से ही होता है। बीना नदी से ये मत कंफ्यूज करिएगा कि उसका उद्गम जो है सागर से होता है। बीना जो है सागर जिले में ही है। तो बीना नदी का जो उद्गम है वो हमारा रायसेन जिले से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। और बीना नदी जो है हमारा विदिशा में ही जाके जो है बेतवा नदी से मिल जाती है, और ये एक दाईं ओर की सहायक नदी है। और सागर के मध्य से जब ये बह रही होती तो यहाँ पास एक प्रमुख जलप्रपात बनाती है, जिसे हम भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये जिस जगह बनाती है उस जगह को हम राहतगढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि भालकुंड वाटरफॉल जो है कौन सी नदी पे है? तो ये हमारा बीना नदी पे है, जो कि एक सहायक नदी है किसकी? बेतवा नदी की है। भालकुंड कौन से जिले में ये जलप्रपात पड़ता है? तो ये हमारा सागर जिले में पड़ता है। और हमारी तीसरी जो है इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो बेतवा की है वो हमारी धसान रिवर है, जिसका उद्गम भी रायसेन जिले से होता है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि बीना और धसान दोनों का जो उद्गम रायसेन जिले से ही होता है। हमारा हलाली का जो उद्गम है वो हमारा भोपाल जिले से होता है। तो रायसेन जिले से होते हुए हमारे सागर के मध्य से सागर में जो है प्रवेश करते हुए जो है हमारे छतरपुर और पन्ना के बीच में जो है ये सीमा बनाती है, और फिर यहाँ से जो है छतरपुर से होते हुए जो है ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। और यूपी में जो ये हमीरपुर के ही पास जाके जो है
बेतवा नदी से मिल जाती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बेतवा नदी की, जो है दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। धसान रिवर भी जो है हमीरपुर में जाके बेतवा से मिलती है और हमीरपुर में ही बेतवा जो है जाके यमुना से मिल जाती है। अच्छा, इधर जो है पर्यटन स्थल में एक इंपॉर्टेंट घाट हम भूल गए थे। तो निवाड़ी जिले में ओरछा के समीप जो है एक और फेमस घाट है जिसे जो हम कंचना घाट के नाम से भी जानते हैं। पिछले कुछ परीक्षाओं में भी ये चीज़ पूछी गई कि कंचना घाट जो है कौन से नदी पर स्थित है, तो ये हमारा जो है बेतवा नदी पे है। किस जगह है? ये हमारा ओरछा पे है। तो इस प्रकार जो हमने बेतवा नदी की सहायक नदियाँ और बेतवा नदी पर स्थित जो है प्रमुख स्थल देख लिए हैं। चलिए, तो अब हम अपनी अगली नदी की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम का ही एक पार्ट है, वो है हमारी केन नदी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जो ये सेशन है वो थोड़ा सा बायलिंगुअल लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, दोनों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं जाए। जो हमारा कंटेंट रहता है वो सिर्फ इतनी ही चीज़ें रहती हैं कि हिंदी मीडियम वाले छात्र को भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी इन चीज़ों को समझने में, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारी थोड़ी सी कोशिश रहती है कि हम चीज़ों को जो है बायलिंगुअल लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज करिएगा। चलिए, अगर हम देखते हैं केन नदी की, अगर हम उद्गम की बात कर लेते हैं, तो केन नदी का उद्गम भी जो है विंध्या रेंज की कैमूर हिल से होता है, जो कि हमारी कटनी जिले पर स्थित है। केन नदी के अगर हम अन्य नाम की बात करें, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो केन नदी को जो है हम शुक्तिमती, दीपावर्ती, कर्णवती और श्रिवेणी नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि केन नदी के भी जो है उपनाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केन नदी जो है कटनी से होते हुए पन्ना में प्रवेश करती है और पन्ना से होते हुए छतरपुर और पन्ना के सीमा बनाते हुए जो है यूपी में प्रवेश कर जाती है और बांदा में जाके, बांदा के पास एक फेमस घाट है जिसे हम चिल्ला घाट के नाम से जानते हैं, तो चिल्ला घाट के समीप जाके जो है ये यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, इधर जो है हमारा हमीरपुर है, यहाँ पास जो हमारी बेतवा नदी आके यमुना नदी से मिलती है, और बांदा जिले में जो है चिल्ला घाट के समीप जो है हमारी केन नदी जाके यमुना नदी से मिल जाती है। अगर हम केन नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ और कुछ प्रमुख स्थल और पर्यटक स्थल की बात करें, तो हमारा पहला प्रमुख स्थल जो हो जाता है वो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो भी हमारा केन नदी पर ही बना हुआ है। उसके बाद जो है हमारा केन घड़ियाल सैंक्चुरी है, वो भी हमारा पन्ना पे ही है, वो भी केन नदी के ही समीप है। दो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल जो है हमारा पन्ना पे ही पड़ते हैं। पहले जो हमारा पांडव वाटरफॉल है वो कि केन नदी की एक सहायक नदी है उस पर बना हुआ है, और दूसरा हमारा जो मुख्य जलप्रपात है वो हमारा रन्नी जलप्रपात है, वो भी जो है पन्ना पे ही है और केन नदी पे बना हुआ है। अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो केन नदी की बाईं ओर से एक सहायक नदी है कुटनी नदी, जो कि खजुराहो के पास जो एक समीप जगह है खजुआ करके, वहाँ पास कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट है, वो भी पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किसकी सहायक नदी है? जो हमारी कुटनी, वो हमारी केन की है, वो की बाईं ओर की सहायक नदी है। कौन सा स्थल बनाते हैं? हमारी कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट बनाती है। उसके अलावा जो उसी के आगे एक और छतरपुर से जो है नदी निकलती है जिसका नाम है उर्मिल नदी, वो भी केन से जो है बाईं ओर से मिलती है, और हमारा एक उर्मिल प्रोजेक्ट है वो कि छतरपुर पे ही स्थित है। तो इस प्रकार से जो हमने केन नदी के जो भी उद्गम स्थल देखे, उस पर स्थित जो है प्रमुख जो है पर्यटन की दृष्टि से जो भी स्थल है वो सारी चीज़ें भी कवर कर ली। अगर हम केन नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो केन नदी की जो टोटल लेंथ है वो 427 किलोमीटर है। चलिए, तो इस प्रकार जो है हमने बेतवा नदी और केन नदी देख ली है। अब केन नदी और बेतवा नदी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों पर स्थित एक इम्पॉर्टेंट इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि भारत का पहला इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, अंतर्राज्यीय जो है पहला प्रोजेक्ट है जो कि हमारा केन और बेतवा पे बना हुआ है। अब आइए इस पे जो है हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेते हैं। चलिए, तो अगर आप ये मैप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा पन्ना से लेके जो है ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है प्रपोज्ड है, जो कि इधर निवाड़ी के पास जो है जाके बेतवा नदी से जो है केन का जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो जो है हमारा बेतवा नदी पे मिलाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कि हमारा बुंदेलखंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सूखा ग्रसित इलाका है, उसके सिंचाई योजनाएं जितनी भी चल रही हैं और जो बुंदेलखंड की लाइफ लाइन कही जाने वाली बेतवा नदी है, तो उस प्रकार से जो है वहाँ पास जो है जल की पूर्ति की जाएगी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से। बट अभी कुछ जो है इश्यूज़ के कारण, जैसे हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं कि यहीं पास जो है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो एनजीटी से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिनके कारण जो है ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ा सा अटका हुआ है। इनके ऊपर भी जो है हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं लाइक शॉर्ट स्पैन में चलती रहती हैं। तो अभी जो है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के कारण जो है ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ा सा अटका हुआ है। तो मेन जो उसका रीज़न जो हमारा ये पन्ना टाइगर रिजर्व है वो भी उसके ही अंदर आ रहा है।
और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पास जो है 2 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। अगर हम केन नदी पे देखेंगे तो हमारा केन नदी पे एक इंपॉर्टेंट डैम बन रहा है इसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे, जो कि हमारा दौधन डैम है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि दौधन डैम जो है कौन सी नदी पे बन रहा है, वो हमारा केन नदी पे बन रहा है। और इसी प्रकार जो है हमारा बेतवा नदी पे जो है बरवा सागर डैम बन रहा है। दोनों तरफ से दोनों डैम बन रहे हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट डैम है, आगे पीछे कुछ और हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो डेटा आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फ्लडेड हो जाएगा। तो हम वही चीज़ें डिस्कस करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो केन नदी पे जो है हमारा कौन सा डैम बना हुआ है? दौधन डैम बना हुआ है। और बरवा सागर डैम जो है हमारा बेतवा नदी पे बना हुआ है। और इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए करीब जो है 230 किलोमीटर की एक कॉन्क्रीट कैनल बनाई जा रही है, जो कि अगर हम एमपी में देखें तो एमपी में किन जिलों से होकर गुजर रही है? हमारा पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया और निवाड़ी हो गया। अब ये जो प्रोजेक्ट है निवाड़ी के बनने के पहले ही प्रपोज्ड था, तो कई जगह जो है निवाड़ी का नाम मेंशन नहीं है, तो वहाँ पास जो है मध्य प्रदेश के 3 जिले ही है। बट ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। यूपी की अगर हम बात कर लें तो यूपी के कौन से जिले जो हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे? तो हमारा बांदा हो जाएगा, महोबा हो जाएगा और झांसी हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। चलिए, अब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात चल रही है, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को जो है हम फॉर्मली जो है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नहीं आ रहा और ये आ रहा है कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर जो है कौन सी 2 मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट रिवर को जोड़ा जा रहा है, तो भी हमारा केन बेतवा ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ याद रखिएगा, रिवर लिंकिंग को जो है हम नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है अभी हमने ये चीज़ देखी कि केन बेतवा चल रही है, तो अन्य जो है दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो हमारा काली सिंध और पार्वती लिंकिंग प्रोजेक्ट है। जो इंपॉर्टेंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश से ही 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ जो जिनका उद्गम होता है, हमारी नर्मदा और ताप्ती, इनका जो लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है वो गुजरात में चल रहा है। तीसरी एक अन्य नदी है पार नदी, जो कि गुजरात में है, जिसका उद्गम होता है। तो वहाँ इन तीनों नदियों से मिला के जो है एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, किधर? हमारा गुजरात में चल रहा है। तो अभी हमने ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? हमारा नर्मदा केन बेतवा, काली सिंध और पार्वती, और तीसरा जो है हमारा नर्मदा ताप्ती और पार रिवर। तो इस प्रकार जो है हमने यमुना की सहायक नदियां देख ली हैं। अब जो है अगली नदी हम देखने जा रहे हैं वो गंगा नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है बाईं ओर से। चलिए, तो सोन नदी का जो उद्गम है वो भी मैकल श्रेणी की अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि हमारी नर्मदा नदी का उद्गम भी अमरकंटक की ही पहाड़ियों से होता है, जो कि मैकल श्रेणी में ही आता है, पर उनका उद्गम जो है अनूपपुर जिले से होता है। ठीक है, और सोन नदी जो है हमारा छत्तीसगढ़ से होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कई जगह जो है सोन नदी का उद्गम भी अनूपपुर जिले में ही दिखाया गया है, बट एक्चुअल में उसका उद्गम जो है हमारा छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा दिमाग में। सोन नदी को जो है हम अन्य प्रमुख नामों से भी जानते हैं, जिनमें से प्रमुख नाम है हमारा पहला हिरण्यबहु। ठीक है, तो सोन नदी को जो है हम हिरण्यबहु के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है हमारा सोवा। ये नाम जो हमारा टॉलमी ने दिया हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिजिन हमने देखा है कि इसका ओरिजिन जो है एमपी में ना होकर छत्तीसगढ़ में होता है। माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा सतपुड़ा की जो है मैकल श्रेणियों से ही होता है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की ही मैकल श्रेणी की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ जो है सोन नदी की 780 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में इसका टोटल जो है 509 किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो है सोन नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी बन जाती है। ये चीज़ हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस की है, प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया है कि मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियाँ कौन है? नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। अब सोन नदी का जो उद्गम के बाद जो है अनूपपुर जिले से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर जो है शहडोल से होते हुए जो है ये इधर सीधी में प्रवेश कर जाती है। और जब शहडोल से हो रही होती है तो यहीं पास एक प्रमुख बांध बनाती है, जिसे हम बाण सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बाण सागर डैम जो है कौन से जिले पे है? ये हमारे शहडोल जिले पे है। कौन सी नदी पे है? ये हमारा सोन नदी पे है। बाण सागर डैम जो हमारा बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि 3 राज्यों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। 3 राज्य कौन कौन से हैं इसके? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और इसके अगर वाटर डिवीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है इसका जो है 50, 25 और 25 के रेशियो में जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका विभाजन होता है इसके पानी का। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है याद रखिएगा। फिर शहडोल से होते हुए जो है सीधी में प्रवेश करती है, और सीधी से होते हुए हमें सिंगरौली होते हुए जो है यूपी के सोनभद्र जो है जिला पड़ता है, वहाँ से होते हुए जो है यूपी में प्रवेश कर जाती है।
अब मध्य प्रदेश के अलावा जो है सोन नदी किन अन्य राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये चीज़ हमने देखी है अभी कि इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ से होते हुए जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और इधर सिंगरौली से होते हुए जो है यूपी में कौन से जिले में प्रवेश करती है, सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है। सोनभद्र से होते हुए जो यहाँ एक छोटा सा बॉर्डर बनाती है हमारा झारखंड में, और झारखंड से होते हुए जो है हमारा ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में एक और इम्पॉर्टेंट डैम बनाती है जिसका नाम है इंद्रपुरी बैराज। ठीक है, तो ये जो है बिहार में बनाती है, और फिर यहाँ से होते हुए जो है गंगा में जाके मिल जाती है कौन से स्थान पे, पटना जिले पे। बिहार के पटना में जो है गंगा पे जाके सोन नदी मिल जाती है। तो इधर हमने क्या देखा कि सोन नदी जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सोन नदी जो है टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। अब इधर सोनभद्र, ये यूपी का सोनभद्र जिला है। अब सोनभद्र जिले की बात हुई तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सोनभद्र जो है इकलौता ऐसा जिला है भारत का जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कौन कौन से, ये जो अगर आप इसके वेस्ट में देखेंगे तो ये हमारा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, अगर आप इसके साउथ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो झारखंड के साथ सीमा बनाता है, और आप इसके नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो बिहार के साथ सीमा बनाता है। तो टोटल जो है ये सोनभद्र जो जिला है हमारा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, अब यहाँ पास आया तो हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो अब हमने ये देख लिया कि सोन नदी जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कहाँ पास जाके जो है गंगा से मिलते हैं। तो चलिए अब हम जो है सोन नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। अगर हम सोन नदी की दाईं ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो पहला जो हमारा बनास हो जाता है, गोपद हो जाता है, रिहंड जो कि यूपी में है, और नॉर्थ कोयल जो कि हमारा झारखंड से जिसका उद्गम होता है। लेफ्ट बैंक में अगर इंपॉर्टेंट सहायक नदी की बात कर ले तो हमारा जोहिल्ला नदी है जिसका उद्गम भी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो चलिए मैप में देखते हैं, तो ये जोहिल्ला नदी है, ये हमारा जो है इधर मैकल की श्रेणी की अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, इधर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है हमारा नर्मदा नदी, जोहिल्ला नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। ये कौन सी श्रेणी में आ जाती है, ये हमारी मैकल की श्रेणी में आ जाता है। मैकल की श्रेणी से एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है, वो हमारी महानदी है। ठीक है, तो वो महानदी जो है मैकल की श्रेणी से उसका उद्गम होता है, पर अमरकंटक की पहाड़ियों से नहीं होता है। ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। अब ये चीज़ हमने क्यों डिस्कस की, क्योंकि महानदी का जो नदी तंत्र है वो भी मध्य प्रदेश की एक छोटी सी नदी है हसदेव करके, जो कि यहाँ से आके महानदी से मिल जाती है, मध्य प्रदेश से निकल के महानदी से मिल जाती है, जो कि महानदी नदी तंत्र का एक हिस्सा बन जाता है। एक छोटा सा हिस्सा जो है हमारे मध्य प्रदेश से भी कनेक्टेड है। चलिए, तो इधर हमने ये चीज़ देख ली है कि जोहिल्ला नदी का जो उद्गम है वो भी अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, और बाईं ओर से जो है आके ये शहडोल जिले पे सोन नदी से मिल जाती है। तो कौन कौन से जिले से होती है, ये अनूपपुर होते हुए जो है उमरिया आती है, उमरिया में आके जो है इधर उमरिया और शहडोल की सीमा में आके जो है सोन नदी से मिल जाती है। फिर अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो छत्तीसगढ़ से एक और नदी का उद्गम होता है जिसे हम बनास के नाम से जानते हैं। ये बनास नदी जो है छत्तीसगढ़ से होते हुए हमारे शहडोल में प्रवेश करती है, और शहडोल और सीधी के बीच में सीमा बनाते हुए सीधी में जाके जो है सोन नदी से मिल जाती है। बनास नदी की एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये बनास नदी की ट्रिब्यूटरी है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी जो है सीधी में ही जाके जो है बनास नदी से मिलती है, और उसी के समीप जो है जाके सोन नदी से मिल जाती है। ये कौन सी, महान नदी है। एक महाना नदी है जो कि टोन्स की सहायक नदी है, उससे मत कंफ्यूज करिएगा। ये महान नदी है, वो महाना नदी है, वो कि टोन्स की सहायक नदी है। ठीक है, फिर इसके आगे हम देखेंगे तो एक गोपद नदी है, इसका भी उद्गम जो है छत्तीसगढ़ से ही होता है। छत्तीसगढ़ से होते हुए जो है ये सिंगरौली में प्रवेश करती है, और एक ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और सिंगरौली में जाके जो है सोन नदी से मिल जाती है। अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये हमारी रिहंड नदी है। ये भी यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट डैम बनाती है उत्तर प्रदेश में, जिसे जो है हम रिहंड डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। एक गोविंद सागर डैम है जो कि हमारा हिमाचल में है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये गोविंद वल्लभ सागर डैम है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और रिहंड नदी जो है किसकी सहायक नदी है, हमारी सोन की सहायक नदी है। ठीक है, फिर अगर हम आगे फिर बढ़ते हैं तो देखते हैं एक नॉर्थ कोयल करके नदी है। देखिए इधर ये 2 नदियां हैं, एक नॉर्थ कोयल एक साउथ कोयल। तो साउथ कोयल जो है ब्राह्मणी नदी है, वो ब्राह्मणी नदी की जो है सहायक नदी है, और जो नॉर्थ कोयल है ये हमारी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी जो इधर बिहार और झारखंड के सीमा के ही नज़दीक जाके जो है सोन नदी से मिल जाती है, और फिर ये आगे होते हुए पटना में जाके सोन नदी जो है हमारी गंगा से मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है हमारी सोन नदी और सोन नदी की सहायक नदियाँ जो हैं सारी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब एक बड़े मैप में जो है गंगा यमुना नदी तंत्र की समस्त नदियों को हम देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा गंगा यमुना नदी तंत्र
हमारा गंगा का उद्गम जो है गौमुख से होता है, ये हमारी यमुना का उद्गम जो है बंदरपूंछ से होता है, और ये हमारी हमने जो है प्रीवियस सेशन में ये चीज़ें डिस्कस की कि चंबल नदी जो है इधर इटावा में आके जो है यमुना से मिल जाती है, सिंध नदी भी जो है इटावा में आके यमुना से मिल जाती है, बेतवा नदी जो है इधर हमीरपुर में आके जो है यमुना से मिल जाती है, फिर केन नदी जो है इधर बांदा में चिल्ला घाट के पास जो है यमुना से आके मिल जाती है। अच्छा, टोन्स नदी थोड़ा सा हम भूल गए हैं इसका सेपरेट मैप बनाना, तो उसको हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो टोर नदी का जो हमारा उद्गम है ये इधर सतना में मैहर नामक स्थान है, वहाँ पास जो है कैमूर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, टोर नदी का उद्गम भी कैमूर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? सतना जिले के मैहर से होता है। ये यहाँ सतना से होते हुए जो है हमारा रीवा में प्रवेश करती है, और रीवा में जो है मोस्टली जो है टोन नदी को जो है हम टमस नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? टमस नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी को? टोन्स नदी को। अब यहाँ पास इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आ जाती हैं, जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। तो पहली हमारी जो है इधर बीहड़ नदी आ जाती है, जो कि जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? टोन नदी की, और यहीं पास जो है एक ये चचई जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो चचई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का पहले जो है इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता था, बट अब कई जगह जो है देखिए डेटा बदलता रहता है। अब कई जगह जो है स्पेशली अगर आप रीवा डिस्ट्रिक्ट की साइड में देखेंगे तो बहुटी जलप्रपात को जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जाने लगा है। तो बहुटी जो जलप्रपात है वो एक सेल्लार नदी आती है, और यहाँ पास एक यूपी से जो है एक बेलन नदी आती है, उसकी सहायक नदी है, वो आके जो है टोन से जो है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो टोन से आके रीवा के ही समीप आके मिल जाती है। तो ये जो सेल्लार नदी है इसी पे जो है हमारा बहुटी जलप्रपात बना हुआ है, जिसे जो है अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जा रहा है। अब देखिए डेटा में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन में बहुटी नहीं रहता है तो आप जो है चचई जलप्रपात को ही सबसे ऊंचा जलप्रपात लगाएंगे। अगर बहुटी रहता है और चचई दोनों रहता है तो फिर आप बहुटी को जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात लगाएंगे। ये चीज़ थोड़ा सा आप भी अपने एंड पे रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं रिवर की लेंथ को लेके, कौन सा ऊंचा कौन सा छोटा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहते ही है। तो जो जो डिस्प्यूटेड फैक्ट रहेंगे तो हम उसी पॉइंट में उन चीज़ों को बता देंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा आप अपने पर्सनल एंड पे भी उन पर रिसर्च करिएगा। तो चलिए, तो इधर हमने देखा टोन्स, फिर इधर से ये होते हुए जो है यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में जो प्रयागराज के पास ही जाके गंगा से मिल जाती है। टोन्स जो है सीधे गंगा से जाके मिलती है, कहाँ? प्रयागराज के पास में। ये किसी और नदी की सहायक नदी नहीं है, किसी और से नहीं मिलती, ये सीधे जाके जो है गंगा से मिलती है। तो हमने टोन नदी पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। पहला ये, इसका उद्गम जो है सतना जिले के मैहर से होता है। दूसरा, इसके ऊपर बने दो प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। पहली हमारी बीहड़ है जिसपे हमारा चचई जलप्रपात बनता है। दूसरा हमारा जो है सेल्लार नदी है, जो कि एक बेलन नदी की सहायक नदी है, उस पर हमारा जो है बहुटी जलप्रपात बनता है, जिसे जो है हम मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा कि जैसे कि हमने देखा टोन्स नदी का जो है कैमूर की पहाड़ियों से होता है, और इधर अगर कैमूर की पहाड़ियाँ, तो कैमूर की पहाड़ियों की ढलान जो है इस तरफ आ जाती है। तो सोन नदी जो है कैमूर की पहाड़ियों की ढलान की तरफ ही बहते हुए जो है हमारा यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो फिर ये हमारी सोन नदी है, जो कि जो इधर पटना में आके जो है गंगा से मिल जाती है। सो आई होप ये सेशन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी टीम को भी एक मोटिवेशन मिलते रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करती हैं आगे इस टाइप के और कंटेंट बनाने के लिए, ताकि जो है पढ़ाई आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरल की जा सके। अगर आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई हुई है, आप उनकी मदद से जो है हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से